Hello students, now again we are going to discuss, continue the exercise of lesson 4 NCERT book. So in the previous video I have told you programs, question number 1, 2 and 3 and 3 and 4 I have told leave that because according to syllabus few functions are not are deducted. Now see question number 5, write a program to read a list of elements, modify this list so that it does not contain any duplicate elements. इसमें क्या बोला गया है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। वो इन एलिमेंट्स को रीड करेगा एंड मॉडिफाई करेगा कि उस लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर सेम एलिमेंट होता है तो वो उस एलिमेंट को रिमूव करके आपको वो लिस्ट प्रेजेंट करेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक एक बार आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, आप ये प्रोग्राम करोगे, आपको यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है लिस्ट में, ठीक है। एक एंटर द वैल्यूज़, ए एक लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सॉरी, ए एक वेरिएबल लिया है जिसमें यूज़र से आप वैल्यूज़ लोगे, ठीक है। आपने यूज़र से लिस्ट के लिए वैल्यूज़ ली, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है, क्योंकि जब आप यूज़र से वैल्यूज़ लोगे लिस्ट के लिए तो उसके लिए हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो टेम्प में होगी। टेम्प इज़ द नेम ऑफ लिस्ट, ठीक है। ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अब आपका लूप चलेगा, वो लूप हम इसलिए चला रहे हैं, लूप हमें इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें ये चेक करना है कि अगर यूज़र कोई भी एलिमेंट जब डालता है, पुट करता है, तो उसमें वो एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ये लूप हम इसलिए चला रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया आई इन ए, क्योंकि यूज़र जो वैल्यूज़ डालेगा वो ए में जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, नॉट इन, क्योंकि मैंने कहा है उसको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट रिपीट ना हो। तो इफ़ आई नॉट इन टेम्प, टेम्प में लिस्ट आ रही है आपकी, ठीक है। मैंने आपको बताया था लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए डॉट अपेंड यूज़ करना ज़रूरी है। तो टेम्प डॉट अपेंड, क्योंकि हमने जो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है वो टेम्प नाम से है। इफ़ आई के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर वो टेम्प के अंदर नहीं है तो वो सिर्फ उसको ऐड करेगा, ठीक है। तो एक लिस्ट बन गई टेम्प, ये लिस्ट एक कीवर्ड है। फिर वो प्रिंट करेगा लिस्ट आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स, यानी कि अगर यूज़र एलिमेंट्स पुट करता है और उसमें वो एलिमेंट्स अगर रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि वो उस लिस्ट में नहीं है पहले से, तो ही वो उसको यहाँ पे अपेंड करेगा और उस लिस्ट को आपको प्रेजेंट करेगा। तो ये है आपका पूरा प्रोग्राम। अब आप जब इसको रन करोगे, ये आपसे पूछ रहा है वैल्यूज़, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप इंटीजर में भी वैल्यू डाल सकते हो या फिर स्ट्रिंग में भी, क्योंकि मैंने वहाँ पे इवैल कीवर्ड यूज़ किया। मैंने आपको बताया था ना यूज़र कुछ भी डाल सकता है। तो लिस्ट आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं डाला जो रिपीट हुआ हो। मैं फिर से ये प्रोग्राम रन करती हूँ। अब मैं कुछ ऐसी वैल्यूज़ डालूंगी जो रिपीट होंगी, ठीक है। मैं इसमें ए को 2 बार रिपीट कर देती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर सकती हूँ। वो उसका काम है कि उन एलिमेंट्स को वो रिमूव करेगा, ठीक है। अब इसमें 56 रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, तो आप देखना इन एलिमेंट्स को ये नहीं ऐड करेगा जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 56 और ए सिर्फ 1 टाइम आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो अच्छा, ये वाला ए में आपको देखो मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, डेट्स वाइज ने ए को ले लिया है। मैं आपको ये फिर से प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। जिससे आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मैम अगर मैंने कोई एलिमेंट 3 बार दे दिया तो क्या वो उसको नहीं लेगा, उसको ले लेगा। ये देखिए अब एक बार, क्योंकि उस समय मैंने ए को गलत से टाइप कर दिया था, उसमें कुछ कीवर्ड्स की मैंने एरर दे दी थी। तो ये देखिए, चाहे आप कोई भी एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करोगे बट वो लेगा उसको सिर्फ 1 टाइम। तो ये नॉट इन, ये हमने कैसे चेक किया, नॉट इन की हेल्प से, ठीक है। वो चेक करेगा कि कोई एलिमेंट अगर इस लिस्ट में पहले से नहीं है तो ही वो उसको अपेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनपुट एन एलिमेंट फ्रॉम द यूजर दैट हैज़ टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट, ऑल्सो इनपुट द पोजीशन, ठीक है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट कर रखी है पहले से,
पहले से एक लिस्ट बनी हुई है, हमें यूज़र से सिर्फ, अगर हम यूज़र कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता है तो हमें यूज़र से उसकी पोजीशन और एलिमेंट लेना है। तो ये तो बहुत इजी है। आपकी पहले से मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, मैंने यूज़र से पहले से एक लिस्ट ले रखी है, ठीक है, एक लिस्ट पहले से बनी हुई है। हमें यूज़र से सिर्फ इनपुट करवाना है क्योंकि लिस्ट हमारी इंटीज़र में है ऑलरेडी, तो इसलिए हम यूज़र से सिर्फ इंटीज़र ही, आपकी मर्जी आप इवैल भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इवैल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट हमारी ऑलरेडी इंटीज़र में है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज़र से हम एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो वो इंसर्ट करना चाहते हैं और एक पोजीशन, तो पोजीशन तो इंटीज़र में ही होगी। फिर हमें बस छोटा सा काम करना है, ये कमांड मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि हम इस लिस्ट में एक इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। पी पहले पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो करना चाहता है, और बी में क्या है, वैल्यू, ठीक है, प्रिंट ए। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सपोज़ अगर मैंने डाला पोजीशन नंबर 0 पे मैं एंटर करना चाहती हूँ 89, ओके, एक्चुअली में एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट, तो मैंने 0 इंसर्ट किया है पोजीशन नंबर 89, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, लेट मी चेक। पहले हम इंडेक्स डालेंगे और फिर हम पोजीशन डालेंगे, ठीक है। तो हमने वैल्यू डाली 34 और पोजीशन डाली 0, ठीक है। उसने वो गार्बेज वैल्यू ले ली थी क्योंकि मैंने गलत पोजीशन डाली थी, ठीक है। तो गलत पोजीशन पे उसने इंसर्ट कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली वो मैंने पोजीशन जो ऐसी डाली थी कि वो इसी वजह से, क्योंकि अगर आप आउट इनपुट गलत दोगे तो भी प्रोग्राम में उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन पे मैंने इंसर्ट कर लिया था, क्योंकि मैं नई इंडेक्स पोजीशन भी इंसर्ट कर सकती हूँ। तो 34 आपका जो है 0 नंबर पे पुट हो गया, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम वाज वेरी इजी। अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है, write a program to read elements of a list and do the following. The program should ask for the position of the element to be deleted. ठीक है, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में से यूज़र जो भी एलिमेंट डिलीट करना चाहता है आप यूज़र से पोजीशन लोगे। तो जब हम यूज़र से पोजीशन लेते हैं किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए तो पॉप कीवर्ड यूज़ होता है। और बी में क्या है, अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप यूज़र से वैल्यू लोगे, तो इसके लिए रिमूव वो यूज़ होगा। तो इट्स वेरी इजी। देखिए हमारे पास पहले से प्रोग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ, इसको आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये मेरी एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अब उन्होंने कहा है कि आप यूज़र से सिर्फ पोजीशन के थ्रू एलिमेंट को डिलीट करोगे, तो मैंने यूज़र से एक पोजीशन ली है जो n में होगी, ठीक है, और ये फंक्शन लगा दिया। आपको पता है पॉप फंक्शन का काम क्या होता है, जब हम कोई भी एलिमेंट उसकी लोकेशन से डिलीट करना चाहते हैं, तो a.pop_n, ठीक है। तो अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगी, पोजीशन मुझसे पूछ रहा है, 0 डाल दी मैंने, आंसर आ गया 2 3। तो 0 पे जो 1 पोजीशन एलिमेंट था वो डिलीट हो गई। बट आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई मैं ऐसी इंडेक्स पोजीशन डाल देती हूँ जो उसमें है ही नहीं, तो ये इंडेक्स एरर देगा, ठीक है, इंडेक्स एरर। आपके सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। इसी तरह से इन्होंने कहा है कि अगर आपको यूज़र से वैल्यू डिलीट करनी है, वैल्यू लेनी है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, यूज़र से मैंने वैल्यू ले ली, इन लिस्ट में से जो भी वैल्यू वो डिलीट करना चाहता है तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन करेंगे, यानी कि एलिमेंट को डिलीट करने के लिए मुझे रिमूव फंक्शन लेना पड़ेगा। इंडेक्स के थ्रू पॉप होता है और वैल्यू के थ्रू रिमूव। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मुझे वही वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी इस लिस्ट में है। तो अगर मैंने 6 किया तो 6 रिमूव हो जाएगा, और अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो इसमें है ही नहीं, ठीक है, सपोज मैंने डाल दी 67, तो ये वैल्यू एरर देगा। दिस प्रोग्राम इज करेक्ट, सिंटेक्स एरर नहीं। सिंटेक्स एरर होती तो आपके प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू एरर क्यों आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 67 है ही नहीं। तो जब 67 नहीं होता है तो उसको वैल्यू एरर कहते हैं, ठीक है, ओके।